सोचो जरा, अगर एक दिन तुम्हारे कॉलेज में ऐसा तूफान आ जाए जो पूरी व्यवस्था को हिला दे, जहां सच्चाई डर से बड़ी हो जाए और एक लड़की की आवाज पूरे शहर को झकझोर दे। अगर वही लड़की सरू हो तो कहानी सिर्फ बदलती नहीं, करवट लेती है। आज की कहानी में कॉलेज का माहौल सन्नाटे में डूबने वाला है, क्योंकि जो राज छुपे थे वो आज खुलेंगे और जो गलत कर रहे थे उनका हिसाब आज होने वाला है। लेकिन इस तूफान में कौन टूटेगा, कौन बचेगा और कौन होगा बेनकाब? बस शुरू से आखिर तक दिल थाम कर बैठना, क्योंकि यह सफर सीधा दिल को हिला देने वाला है। और हां, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो याद से लाइक और फॉलो कर दीजिए, ताकि हर नया ट्विस्ट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पूरे कॉलेज में खौफ और गुस्से की हवा घूम रही है। सरू शांत नहीं है, पर टूटी भी नहीं है। उसके चेहरे पर उस आग की चमक है जो सिर्फ तब पैदा होती है जब इंसान बहुत ज्यादा सह चुका हो। इस बार मामला किसी छोटी मोटी बात का नहीं था, बल्कि चरण की वो घिनौनी हरकत थी जिसने एक और लड़की की जिंदगी हिला दी थी। कॉलेज के मैदान में धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो रही थी और हर लड़की के हाथ में एक एक डंडा, एक एक पत्थर, एक एक हिम्मत थी। सबकी आंखों में सिर्फ एक सवाल, आखिर कब तक? सरू सबसे आगे खड़ी थी। उसकी आवाज पत्थर जैसी सख्त और तूफान जैसी तेज। उसने कहा कि आज कोई पीछे नहीं हटेगा, आज कोई डरने वाला नहीं है। आज हम सब मिलकर उस गलत इंसान को जवाब देंगे जिसने कई लड़कियों की जिंदगी में डर और दर्द भरने की कोशिश की है। कॉलेज की लड़कियां सरू के आसपास खड़ी थीं, मानो उसने किसी सोई हुई ताकत को जगाया हो। चरण को सबसे ज्यादा इसी बात का डर था, एक लड़की नहीं, पूरे कॉलेज की लड़कियों के गुस्से से सामना। वह कॉलेज के पीछे वाले गलियारे में छुपकर सब सुन रहा था, पर आज उसकी चालें बेकार थीं, क्योंकि जिस लड़की के साथ उसने छेड़छाड़ की थी वह भी आज सामने आ चुकी थी। लड़की कांप रही थी, पर उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। उसने सबके सामने सच्चाई बता दी, और जैसे ही उसके शब्द हवा में फैले, माहौल अचानक और भारी हो गया। लड़कियों ने हथियार उठाने शुरू कर दिए। सरू ने हाथ उठाकर सबको शांति का इशारा दिया और बोली कि हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा। गुस्सा जरूरी है, पर गलत हाथों में गुस्सा एक और गलती बन जाता है। लेकिन आज कोई गलत नहीं होने दिया जाएगा। तभी वही लड़की जिसने हिम्मत करके सच बोला था आगे आई और बोली कि वह डरी हुई थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि सरू उसके साथ है। सरू उसकी तरफ बढ़ी, उसे संभाला और बोली कि आज किसी लड़की को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इसी बीच कॉलेज में एक नई हलचल फैल चुकी थी। खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि सरू लड़कियों के साथ मिलकर चरण को सबक सिखाने वाली है। लड़के आपस में फुसफुसा रहे थे, कुछ डर रहे थे, कुछ तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सच तो यह था कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि सरू की नजरों में आंखें डाल सके, क्योंकि सरू सिर्फ एक लड़की का नाम नहीं था, वो एक चिंगारी थी जो किसी भी वक्त आग बन सकती थी। तभी कॉलेज गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से अनिका उतरी। ये वही अनिका थी जिसके नाम पर अब कॉलेज ट्रांसफर हो चुका था। उसने आते ही गार्ड से कुछ बात की और कहा कि कॉलेज का नाम बदल दिया जाएगा। सरू ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली कि नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता। एक दिन तुमने जो बोर्ड लगाया है ना, वो खुद हटेगा। अनिका व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली कि देखते हैं किसकी बात सच होती है। अंदर दादी सा की आवाज आ रही थी जो अनिका को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थीं, पर अनिका अब किसी की सुनने के मूड में नहीं थी। वह बस एक ही बात कह रही थी, अब देखना इस कॉलेज में क्या क्या होता है। सरू ने अनिका से नजरें हटाकर उन लड़कियों पर ध्यान दिया जो उसके साथ खड़ी थीं। उसे पता था कि लड़ाई दो तरफ है, एक तरफ चरण जैसी सोच, दूसरी तरफ अनिका जैसे लोग जो शक्ति का खेल खेलकर कमजोरों को दबाने की कोशिश करते हैं। तभी सरू का फोन बजा। स्क्रीन पर तारा का नाम था। तारा घबराई हुई आवाज में बोली कि अन्नपूर्णा जी ने उसे फोन किया है और कुछ जरूरी कागजों के बारे में पूछ रही हैं। सरू समझ गई कि यह मामला अब सिर्फ कॉलेज का नहीं रहा, यह घरों तक पहुंच चुका है। उसने तारा से कहा कि वह डरे नहीं, सब ठीक होगा, बस सच्चाई से पीछे मत हटना।
कहानी में मोड़ तभी आया जब चरण कॉलेज के पीछे से निकलकर भागने लगा। उसने देखा कि लड़कियां उसकी तलाश में हैं, उनकी आंखों में आग है और सरू का हौसला उसके खिलाफ खड़ा है। वह घबराकर बाइक के पीछे वाले रास्ते की तरफ भागा, लेकिन वहां पहले से ही कुछ लड़कियां खड़ी थीं। उन्होंने रास्ता रोक लिया। चरण की सांसें तेज हो रही थीं, वह बुरी तरह फंस चुका था। तभी सरू वहां पहुंची। उसने चरण को देखा और उसकी आंखों में वो ठंडक थी जो किसी सैनिक की आंखों में युद्ध से पहले दिखाई देती है। सरू ने कहा कि भागकर कहां जाएगा, यहां नहीं तो वहां पकड़ा जाएगा, लेकिन आज जवाब देना पड़ेगा। चरण हकलाने लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। सरू ने कहा कि झूठ बोलना भी एक अपराध है और तुम्हारे अपराधों की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर पढ़ना शुरू करूं तो आज का दिन कम पड़ जाए। लड़कियां धीरे धीरे उसके आसपास घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। माहौल इतना भारी था कि हवा भी रुक गई। सरू ने कहा कि हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने रखेंगे। तुम्हें जो बचाना है ना, आज बचाकर दिखाओ। तभी वह लड़की जिसके साथ उसने छेड़छाड़ की थी आगे आई और बोली, तुम आज भी सोचते हो कि तुम बच जाओगे? तुम्हें लगता है तुम्हारी ताकत तुम्हें छुपा लेगी? नहीं चरण, अब नहीं। आज तुम्हें उस डर का एहसास होगा जो तुमने हमारी आंखों में डाला था। चरण बिल्कुल चुप हो गया। उसकी आवाज हवा में घुल कर रह गई। सरू ने एकदम मजबूत स्वर में कहा कि अब हम सब स्टाफ रूम में जाकर प्रिंसिपल के सामने बात रखेंगे और अगर उन्होंने कोई फैसला नहीं किया तो उसके बाद हम खुद फैसला करेंगे। तभी कॉलोनी के बाहर से कुछ लड़कियां और शिक्षक भी आ गए जिन्हें इस मामले की खबर मिल चुकी थी। सरू ने उनसे बात की और पूरी सच्चाई बताई। वह सब सरू के साथ खड़े हो गए। तभी नैरेशन में एक नेचुरल सीटीए आता है। अगर आप भी सरू के इस सफर को महसूस कर रहे हैं और उसकी हिम्मत आपको सच के साथ खड़ा होने की प्रेरणा दे रही है, तो कहानी को लाइक करके बताइए कि सच्चाई की आवाज को आप भी सपोर्ट करते हैं। कहानी वहीं से आगे बढ़ने लगी जब सरू ने सबको लेकर कॉलेज हॉल की तरफ बढ़ना शुरू किया। कदमों की आवाज धीरे धीरे इतनी बड़ी होती गई कि लग रहा था पूरा कॉलेज एक साथ चल रहा हो। चरण पीछे खड़ा कांप रहा था। उसका कोई साथी उसके पास नहीं था, क्योंकि गलत समय में गलत इंसान का साथ कोई नहीं देता। और यहीं सेक्शन 1 समाप्त होता है, जहां तूफान बस आने ही वाला है और असली टकराव अभी बाकी है। जैसे ही सरू ने कॉलेज में अपनी पकड़ मजबूत की, उसकी नजरें सीधे चरण पर पड़ीं, जो अब भी अपनी बदतमीजी और अभद्र हरकतों से पीछे नहीं हट रहा था। कॉलेज की लड़कियां भी अब हिम्मत जुटा चुकी थीं और सरू के साथ खड़ी थीं। सबने मिलकर योजना बनाई कि इस बार चरण को उसकी हद दिखानी है। सरू कहती है, अब बस, इस बार कोई गलती नहीं बख्शी जाएगी। हम सब एक साथ हैं। लड़कियां एक दूसरे को ताकत देती हैं और धीरे धीरे कॉलेज का माहौल बदलने लग जाता है। लेकिन चरण भी खाली नहीं बैठा। वह सोच रहा था कि कैसे इन लड़कियों और सरू को मात दी जाए। एक दिन सरू और उसकी टीम ने देखा कि चरण फिर से किसी लड़की के साथ गलत हरकत करने वाला है, लेकिन इस बार सब पहले से तैयार थे। सरू ने लड़कियों को संकेत दिया और एक योजना के तहत सबने मिलकर चरण को पकड़ लिया। लड़कियां उसके सामने खड़ी हो गईं और उसे एहसास कराया कि अब कोई भी उसके बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। चरण घबराया, उसकी चालाकी काम नहीं आई। इसी बीच सरू ने सभी को एक संदेश दिया, दोस्तों, अगर आप भी कभी अपने आसपास अन्याय देखें तो चुप न रहें, हमेशा खड़े रहें और सही का साथ दें। यही वह पल था जब सभी ने महसूस किया कि अगर एकजुट होकर सामना किया जाए तो कोई भी ताकत किसी की हिम्मत को दबा नहीं सकती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन कॉलेज की प्रबंधन समिति ने अनिका को कॉलेज का नया नाम रखने का अधिकार दे दिया। अनिका ने गर्व से बोर्ड लगाया और कहा, अब यह कॉलेज सिर्फ ज्ञान का नहीं, सम्मान और न्याय का भी प्रतीक होगा। इस बदलाव ने कॉलेज में नई ऊर्जा भर दी। तारा को अन्नपूर्णा जी ने कॉल किया और पेपर्स भेजे ताकि वह सुनिश्चित करे कि सारे बदलाव ठीक तरीके से लागू हों। सरू ने देखा कि अब उसके दोस्तों और कॉलेज की लड़कियों के साथ मिलकर कॉलेज में एक नई शुरुआत हो रही है। लेकिन इस बीच चरण अपने हरकतों के चलते अकेला और कमजोर पड़ता जा रहा था। उसे समझ में आया कि अब उसकी चालें काम नहीं आ रहीं। सरू और उसके साथी इसे अवसर मानते हैं और कॉलेज में सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तक आप सही हैं,
डर की कोई जगह नहीं होती। इस कहानी में अगले ट्विस्ट के लिए आपको जानना होगा कि कैसे चरण का सामना होता है और कैसे कॉलेज में न्याय की जीत होती है। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे अपडेट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले धमाकेदार ट्विस्ट से आप पीछे न रहें। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कॉलेज में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब हर कोई जानता था कि किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरू और उसकी टीम लगातार कॉलेज के नियमों और सम्मान को बनाए रखने के लिए काम कर रही थी। लड़कियों ने भी अब अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया था। चरण, जो पहले सभी को डराने की कोशिश करता था, अब धीरे धीरे असहाय महसूस करने लगा। एक दिन सरू ने देखा कि चरण फिर से किसी लड़की के पास जाता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। कॉलेज की सारी लड़कियां और लड़के उसके सामने खड़े हो गए। सरू ने मजबूती से कहा, अब और कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी हरकतों का परिणाम भुगतना होगा। चरण चुप हो गया, क्योंकि वह जान गया कि अब उसे हराने की पूरी योजना तैयार है। इस बीच अनिका ने कॉलेज का नाम बदल दिया और नई बोर्डिंग की शुरुआत की। कॉलेज में अब न केवल पढ़ाई बल्कि न्याय और सम्मान का माहौल था। तारा ने अन्नपूर्णा जी से मिली हुई पेपर्स के जरिए सारे बदलावों की निगरानी की। सरू ने सबको जोड़ा और सभी ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि कोई भी चरण जैसी हरकत करने वाला व्यक्ति फिर कभी धमकाने का साहस न करे। लड़कियों ने एक दूसरे को ताकत दी और धीरे धीरे चरण पूरी तरह अकेला पड़ गया। उसने महसूस किया कि अब उसकी चालें काम नहीं आती और उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब चरण ने सोचा कि शायद अब उसे भागना चाहिए, पर सरू ने उसे समझाया, भागना कोई हल नहीं है, अपने गलत कामों का सामना करो और सही रास्ता अपनाओ। इस शब्द ने चरण के अंदर थोड़ी शर्म और आत्मनिरीक्षण की भावना पैदा की। कॉलेज में हर किसी ने इसे देखा और समझा कि जब एकजुट होकर सामना किया जाए तो कोई भी डरावनी ताकत काम नहीं आती। सरू ने फिर से सभी को याद दिलाया कि अगर आप अपने अधिकारों और सम्मान के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। कभी पीछे मत हटो। इस धमाकेदार ट्विस्ट के बाद कॉलेज में एक नई शुरुआत हुई। लड़कियां, लड़के और शिक्षक सभी मिलकर सुनिश्चित करने लगे कि अब से कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं होगा। चरण ने धीरे धीरे अपने तरीके बदले और सरू ने उसे भी सही रास्ता दिखाया। इस कहानी ने सबको यह सिखाया कि साहस, न्याय और दोस्ती की ताकत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे और रोमांचक ट्विस्ट देखें और सरू की हर नई कहानी का हिस्सा बने, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी धमाकेदार अपडेट मिस न करें।